संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में पांडवों की पांचाली यात्रा और अर्जुन के हाथों चित्ररथ गंधर्व की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान व्यास के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली और चलते समय आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे। एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोम आश्रायन तीर्थ पर पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्व राज अंगारपर्ण अर्थात चित्ररथ स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी की ओर बढ़ना देख सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष की टंकार का पांडवों से बोला, यदि दिन के अंत में जब ललिमाई संध्या होती है, इसके बाद 80 लव अर्थात 40 निमेष के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए है। दिन का सारा समय तो मनुष्यों के लिए है ही। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूं। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध, कुबेर का प्रिय सखा और पूरे पूरे आत्म सम्मान का पक्षपाती हूं। मेरे ही नाम से ये वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मौज से विहार करता हूं। इस समय यहां राक्षस, रुद्रगण, देवता तथा मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम क्यों आ रहे हो? अर्जुन ने कहा, रे मूर्ख, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के स्थान रात दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित है? भूखे, नंगे, अमीर, गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा माई का द्वार खुला है। यहां आने के लिए समय का कोई नियम नहीं है। यदि मान भी ले कि तुम्हारी बात ठीक है, तो भी हम शक्ति संपन्न हैं। बिना समय के ही तुम्हें पी सकते हैं। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक है। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श नहीं करें? यह नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ किए। अर्जुन ने अपनी मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, रे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता। ले, तुझसे माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूं। यह आग्नेय अस्त्र बृहस्पति ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने अग्निवैश्य को, अग्निवैश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्होंने मुझे दिया है। ले संभाल। ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र छोड़ा। चित्ररथ जल जाने के कारण दग्ध रथ हो गया। मैं अस्त्र के तेज से इतना चकरा गया कि रथ से कूदकर मुंह के बल लुढ़कने लगा। अर्जुन ने झपट कर उसके केश पकड़ लिए और घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आए। गंधर्व पत्नी कुंभीनसी अपने पतिदेव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन, इस यशोहीन पराक्रमहीन स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा, गंधर्व, शोक नहीं करो, जाओ, तुम्हारी जान बच गई। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान देते हैं। गंधर्व ने कहा, मैं हार गया, इसलिए अपना अंगारपर्ण नाम छोड़े देता हूं। यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूं। मैं आज चित्ररथ से दग्धरथ हो गया। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याणों के भाजन हैं। इस विद्या का नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को और विश्वावसु ने मुझे दिया है। इस विद्या का प्रभाव यह कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है।
परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूं कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले 100 घोड़े देता हूं। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहां चल जाते हैं और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है। यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं आपको प्रेमवश ये भेंट करता हूं, आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिए। तो अर्जुन ने कहा, मित्र, ये बात ठीक है, हमारी मैत्री अनंत हो। तुम्हें किसी का भय हो तो बतलाओ। एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया। गंधर्व ने कहा, ना आप लोग अग्निहोत्री हैं और ना प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं, आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं है, इसी से मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है, नारद आदि से मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य पिता और गुरुजनों से भी परिचित हूँ। आप लोगों के विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियों के सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रात के समय बल अधिक बढ़ जाने से क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्य के सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर भी यदि आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितों पर रहती है। तप्ती नंदन, मनुष्य को चाहिए कि अभिलक्षित कल्याण को प्राप्ति के लिए अवश्य जितेंद्रिय पुरोहित को कर्म में नियुक्त करे। अब प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा के लिए गुणवान पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है। तप्ती नंदन, बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने प्रकर्म अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए आप ये निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मण को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है।